गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम हिंदी बसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। ठीक है, ये पाठ ही बहुत ही रुचिकर है। ठीक है, ये कविता है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें उन्होंने भगवान के डाकिए के रूप में बादल को और पक्षी को बताया है। ठीक है, देखते हैं हम प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। एक व्याख्या देख लीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल ये दोनों भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये सब उनके लाए हुए संदेश को भली प्रकार से समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार से हमें भी अपने आचरण में, व्यवहार में किसी भी प्रकार की असामान्यता नहीं लानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। ठीक है, सोच कर लिखिए। आपकी बुक में दिया हुआ है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं। ठीक है, यही दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किन पंक्तियों का भाव है। पहला क देखते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ठीक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, ये हो गया क का। दूसरा देखिए ख। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए अपनी किताब में। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, हमसे कविता की लाइन पूछ रहा और यहाँ पर उसका हिंदी में भावार्थ दिया हुआ है, भाव दिया। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार देखिए प्रश्न संख्या 4। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान की डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता, प्रेम और सद्भावना का संदेश को पढ़ पाते हैं। इसी तरह नदियाँ समान भाव से सभी लोगों को अपना जल बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे समान भाव से सबको फूल, फल और सुगंध बांटते हैं। ये कभी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है,
एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्रेम को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजकर सद्भाव का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। ठीक है, फूल जो है वो अपने सुगंध को हवा के रूप में हवा में घुल जाती है और वो खुशबू दूर दूर तक उड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, और पानी बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह दूसरे देश में दूसरे स्थान पर जाकर बारिश करवाकर इस प्रकार से अपने रूप को भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं, आगे से है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही सब संदेश देती है, एकता का संदेश देती है। ठीक है, इन प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 को अपनी कॉपी में लिखकर इनका उत्तर लिख लीजिएगा। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।